स्टैनफोर्ड बीनेट एंड बैचलर्स इंटेलिजेंस स्किल टेस्ट। अगर आपको पता हो, जब भी हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये टेस्ट, इन दो टेस्टों का बहुत ज्यादा बड़ा नाम आता है। स्टैनफोर्ड बीनेट जो कि आपका कब स्टार्ट हुआ था, 1900 में। पहले एल्फ्रेड बीनेट और सीमन थियोडोर ने इसको स्टार्ट करा था। उसके बाद जाके इसका नाम लुईस टर्मन ने चेंज करके स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट में कर दिया गया था, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे, राइट। वहीं पर अगर हम बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल की बात करें तो ये पहला ऐसा स्केल था जो कि आप पे अप्लाई करा जा रहा था एडल्ट्स के लिए। इससे पहले जो स्केल होते थे वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के इंटेलिजेंस के लिए मेजर करने के लिए रिक्वायरमेंट होती थी। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफीन शॉट और यहाँ पर मैं आपकी साइकोलॉजी में हेल्प करने के लिए आया हूँ। अगर आपको ये जो चीज मैंने अभी बताई है नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट वो जाके वीडियो जरूर आपको देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी ला दूंगा। उसके बाद ये आप वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड माय नेम इज कैफीन शॉट। देखिए, जब भी हम बात करते हैं स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट की, राइट, तो क्या रहता है, और बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल, बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WAIS, दैट इज बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, was developed because Stanford Binet test was perceived to rely heavily on the individual language ability। किस पे वो रिलाई करता था? वो इंडिविजुअल की लैंग्वेज एबिलिटी पे डिपेंड करता था, राइट। यहाँ पर बैचलर्स अडल्ट ने वर्बल प्लस नॉन वर्बल की भी यहाँ पर इन्होंने बात करी है, तो ये भी इस टेस्ट का क्या था, बहुत बड़ा कोर पॉइंट था। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ वर्बल। अगर मैं बात करूं तो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती थी उसके बेस के ऊपर आपकी इंटेलिजेंस को मेजर करा जाता था। ओके, तो हेविली रिलाई किस पे रहता था, लैंग्वेज एबिलिटी पे रहता था। एंड दे डिड नॉट केटर फॉर द नीड फॉर द अडल्ट्स, और अडल्ट्स की नीड के ऊपर वो क्या फोकस नहीं करता था। तो आइए बात करते हैं, लेफ्ट साइड में आपका स्टैनफोर्ड बीनेट है, राइट साइड में आपका बैचलर्स इंटेलिजेंस स्किल्स है। इट इज प्राइमरी फॉर द चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्ट कहां से हुआ था, स्टार्ट करा गया था। इसकी हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो जो मेंटली वीक बच्चे थे उनको नॉर्मल किड से डिफर करने के लिए, क्योंकि दोनों को क्या क्या चाहिए, अलग अलग टाइप का करिकुलम चाहिए होता है, इसलिए ये जो आपका टेस्ट था ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने इवोक करा, राइट। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्किल्स की, तो ये रेंज करता है 4 to 85, दैट मीन्स ये अडल्ट के लिए भी आप इस पे एप्लीकेबल हो। इट इज द मेंटल एज स्केल, जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट के अंदर अगर हम बात करें, क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है IQ इक्वल्स टू आपका MA डिवाइडेड बाय CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर बेसिकली किसकी बात करी गई थी, यहाँ पर मेंटल एज की बात करी गई थी। इट इज ए मेंटल एज स्केल, आइटम आर ग्रुप इन टर्म ऑफ द MA, दैट मीन्स आपकी मेंटल स्टेज पे यह टेस्ट क्या रहता है, काफी ज्यादा डिपेंड रहता है। इट इज ए पॉइंट स्केल, अगर आप बात करोगे बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल की, तो इसमें अलग अलग टाइप के पॉइंट्स होते हैं, वो आपको मैंने वीडियो में बता रखा है। साइकोडायनेमिक की अगर आप देखोगे तो वहां पर भी आपको दी जाएगा। पॉइंट्स आर गिवन फॉर द करेक्ट रिस्पॉन्स, अगर आपने सही रिस्पॉन्स दिया है तो आपको पॉइंट्स उसके मिलते जाते हैं। इट कंटेंट चेंजेस विद द एज अकॉर्डिंग टू द एज, इसके जो कंटेंट है वो चेंज रहते हैं। कंटेंट डज नॉट चेंज विद द एज, और जैसे ही आपकी इस पे एज को प्रेफरेंस नहीं जाती है, इट इज बेसिकली रिमेन सेम। सिलेक्शन इज मेड बाय द रिलेशन ऑफ द सक्सेस बाय द एज, की आपकी मेंटल इमेज की जो हमने बात करी है कि आपकी अगर आप उस पर्टिकुलर टास्क में सक्सेस हो रहे हैं, दैट मीन्स आपकी जो मेंटल एज है क्या है, वो इंक्रीज है या फिर ज्यादा है, उससे आपका रिलेशन लगाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सिलेक्शन इज मेड बाय द फंक्शनल मेजर, कि आप किसी एक टास्क को, यहाँ पर क्या कहा जाता है कि आप किसी एक टास्क के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि आप उस टास्क को कैसे परफॉर्म करते हो। ओके, बैचलर्स अडल्ट स्केल में उस टास्क को कैसे आप परफॉर्म करते हो। अगर मैं उसी का सेम एग्जांपल लेके देखूं तो स्टैनफोर्ड बीनेट में यहाँ पर क्या होता है कि उस टेस्ट के बारे में आपके पास नॉलेज कितनी, आइटम आर अनग्रेडेड एंड अनरिलेटेड, क्या रहते हैं, ना ही एक दूसरे से अनग्रुप आप कह सकते हैं, ना ही एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, ना ही अनग्रेडेड रहते हैं। यहाँ पर आइटम आर ग्रेडेड। ओके, टेस्ट इज इनफ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबल रहता है। यहाँ पर टेस्ट आपका क्या रहता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। बेसिकली ये क्वालिटेटिव रहता है, डेट इज क्वालिटेटिव मतलब थ्योरेटिकल आपका ज्यादा बेस पे रहता है,
यहाँ पर ये आपका क्या रहता है, ये आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मींस कि आपको यहाँ पर नंबर, या फिर जब हमने बात करी है पॉइंट स्केल की, तो पॉइंट स्केल में आप मेजर करोगे। मेजर मतलब कि आप उन पर्टिकुलर क्या कर रहे हो, नंबर को अलॉट कर रहे हो। नंबर से हम क्या कर रहे हैं, उसकी मेजरिंग सिस्टम को कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली आइडिया क्या रहता है कि आपके पास नॉलेज, नॉलेज के अंदर आ जाती है आपकी क्या, थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, मेजर फैक्टर विच इंक्लूड फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पैटियल प्रोसेसिंग एंड वर्किंग मेमोरी। देखिए जो फैक्टर यहाँ पर मेजर करे जाते हैं वो क्या कौन से होते हैं आपके, फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पैटियल प्रोसेस एंड वर्किंग मेमोरी। अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या क्या मेजर करे जाते हैं आपके बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में, इट इंक्लूड वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, परसेप्चुअल रीजनिंग, वर्किंग मेमोरी एंड प्रोसेसिंग स्पीड। वर्किंग मेमोरी दोनों में इसलिए क्योंकि ये आपका एसटीएम के अंदर आता है, और कोई भी टास्क हम करते हैं तो आपकी वर्किंग मेमोरी से वो क्या होता है, होके जाता ही जाता है। बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल डिफर फ्रॉम स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल in that it allow to compute 3 score include verbal AIQ, verbal IQ score, परफॉर्मेंस IQ स्कोर एंड ओवरऑल फुल IQ स्केल। तो अगर आप देखोगे ये बेसिकली जो आपका बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, तीन मेन कंपोनेंट को क्या करता है, मेजर करता है। कौन से, आपके वर्बल IQ को, दूसरा आपकी परफॉर्मेंस IQ के अंदर, और तीसरा रहता है आपका ओवरऑल फुल स्केल IQ टेस्ट, राइट। तो ये था आपका बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल वर्सेस आपका स्टैनफोर्ड बिनेट। अगर आपको फिर भी कोई डिफिकल्टी रहते हैं तो आप साइकोडायनेमिक की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर मैंने स्टैनफोर्ड की पूरी हिस्ट्री प्लस कितने पार्ट होते हैं, बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के कितने पार्ट होते हैं, कितने इसके स्केल पब्लिश हो चुके हैं, अगर आपको अभी तक पता हो तो बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल्स के टोटल कितने पब्लिश हो चुके हैं, राइट। आपको नहीं पता है तो अगर आप वहां जाके भी देख सकते हैं, टोटल अभी तक 5 अभी तक अपग्रेडेड इनके वर्जन आ चुके हैं। 1955 में बैचलर अडल्ट स्केल आपका क्या हुआ था, सबसे पहला बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस 1955 में पब्लिश हुआ था। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।